सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज दिन है 14 अप्रैल, अर्थात संविधान निर्माता का दर्जा प्राप्त बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आज जन्मदिन है, जयंती है। पूरा देश अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है आज इस शख्सियत के संदर्भ में, जताने की कोशिश कर रहा है कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए किस तरह तत्पर हैं। जताने की कोशिश यह भी कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस देश के निर्माण में अपना योगदान दिया। तमाम राजनीतिक दलों में होड़ लगी हुई है कि कौन बाबा साहेब के विचारों के संदर्भ में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ा हुआ बताए। देश से लेकर प्रदेश तक आयोजनों की भरमार है। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज प्रधानमंत्रियों से जुड़े हुए संग्रहालय का लोकार्पण अगर करना चाहा तो आज के दिन को ही चुना। अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न केवल महू में जाकर जो जन्मस्थली है भीमराव अंबेडकर जी की, वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए, बल्कि साथ ही कई प्रकार की घोषणाएं भी उन्होंने की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने वहां पर बाबा साहेब की सबसे बड़ी मूर्ति लगाने का ऐलान कर दिया। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो भूपेश बघेल जी के द्वारा भी तमाम प्रकार की घोषणाएं की गई। नई नई राष्ट्रीय विस्तार लेती हुई दिख रही आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने एजुकेशन मॉडल के तहत जो तमाम स्कूल है उनका नाम अंबेडकर जी को समर्पित कर दिया। तो कुल मिलाकर सारे राजनीतिक दल ये जताने की कोशिश में हैं कि हम भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायी हैं, उनके रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पर कौन भीमराव अंबेडकर जी? भीमराव अंबेडकर जी वह शख्सियत थे जिन्होंने आज़ादी के बाद जब पहले आम चुनाव में हिस्सा लिया तो जनता ने उन्हें लोकसभा में नहीं जाने दिया। वह अपना पहला चुनाव ही हार गए, उस जगह से हार गए जो उनकी कर्मस्थली था। इसके बाद उन्होंने भंडारा से उपचुनाव भी लड़ा, तब भी जनता का समर्थन उन्हें नहीं मिला। लेकिन उस घटना के तकरीबन 70 साल बीतने के बाद क्या कुछ ऐसी वजह है कि जो शख्स अपने जीते जी खारिज हुआ मतदाताओं के द्वारा, आज उसके बूते तमाम राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक इच्छाओं की प्राप्ति की उम्मीद बांध बैठे। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमारा आज का विषय है बाबा साहेब, स्मरण या अनुसरण जरूरी। बाबा साहेब के संदर्भ में केवल स्मरण मात्र से काम चल जाएगा या उनके अनुसरण करने पर भी कोई ध्यान दिया जाएगा? बाबा साहेब को हम जानते किस रूप में है या व्यक्त किस रूप में करते हैं? केवल इस रूप में कि वो दलितों के बसिया थे, दलितों के संदर्भ में उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन ये सही नहीं है। बाबा साहेब ने वंचित वर्ग के लिए काम किया। वंचित कौन था? दलित ही वंचित नहीं थे, महिलाएं भी वंचित थी, श्रमिक भी वंचित थे। जब वह वायसराय की काउंसिल में शामिल हुए तो इस देश में जो पहले श्रमिक सुधार हुए उन सुधारों के संदर्भ में भी अगर श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो वो भीमराव अंबेडकर जी को ही दिया जा सकता है। अगर श्रमिकों के संदर्भ में कोई व्यवस्था नीति की कितने घंटे काम करना चाहिए और वो 8 घंटे की समयावधि में अगर आए तो उसका कारण भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा थे। महिलाओं को प्रसूति अवकाश अगर मिला तो उसके संदर्भ में भी कोशिश भीमराव अंबेडकर की थी। चिकित्सा संबंधी प्रावधान अगर हुए तो उसके लिए भी श्रमिकों के संदर्भ में काम करने वाले भीमराव अंबेडकर थे, जब उन्होंने तकरीबन श्रम मंत्री की हैसियत में काम करते हुए ये सारी व्यवस्थाएं की। महिलाओं के संदर्भ में उनकी दृष्टि कितनी व्यापक थी इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वह संविधान के संदर्भ में अपने दिए गए योगदान को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। जो हिंदू कोड बिल उनके द्वारा तैयार किया गया था, जो उन्होंने संविधान सभा में भी प्रस्तुत किया, बाद में संसद में भी प्रस्तुत किया गया, उसे वह अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानते थे। उन्होंने चाहा था कि पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं की जो दीनहीन स्थिति है उससे उन्हें उबारा जाए और महिलाओं को समानता का अवसर मिले। तो कुल मिला के लैंगिक असमानता के संदर्भ में, जातीय असमानता के संदर्भ में जो उनके योगदान थे, क्या देश उस पर चलने के लिए तत्पर है? इस पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और आज इस पावन मौके पर उनके किए गए कार्यों को और उनके विचारों पर कुछ स्पष्ट मीमांसा करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र अंबेडकर जी का ही दिया हुआ है। उन्होंने कहा था कि हम शुरू से लेकर अंत तक भारतीय हैं और मैं चाहता हूं कि भारत का प्रत्येक मनुष्य भारतीय बने, अंत तक भारतीय रहे और भारतीय के अलावा कुछ ना बने। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये जो विचार दिया गया था, क्या देश इस विचार पर चलने के लिए तैयार है? इस देश में जिन लोगों की हुकूमत है, क्या वो इस विचार पर चलने के लिए तैयार है? इस देश में जब तक राजनीतिक दल हर चुनाव में जातीय आधार पर उम्मीदवारों के चयन को जीत का अचूक नुस्खा मानते हैं, तब उस देश में इस प्रकार के विचार के साथ आगे बढ़ने की कोई संभावना जिंदा बसती है? इस पे हमें विचार करना चाहिए और इसी विचार के साथ में आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं चिंतामणि मालवीय जी, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, दलित नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रखर आवाज है।
हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, जो प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। गंगाराम अंबेडकर जी हैं, अंबेडकरवादी विचारक हैं, उनके विचारों के संदर्भ में अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। अश्विनी कुमार दुबे जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के कानूनी पहलुओं पर क्या कुछ अमल हुआ इस पर हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। और इन सब के बीच में बेहद विचारवान बादल सरोज जी हमारे साथ में हैं। विचारवान राजनीतिज्ञ हैं, यूं तो उनकी पहचान कम्युनिस्ट पार्टी के नेता के तौर पर है, लेकिन उससे भी बड़ी पहचान एक विचारक के तौर पर है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत के लिए मेरे पास दो नाम है, या तो मैं बादल जी से शुरू करूं या चिंतामणि जी से करूं। देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं चिंतामणि जी। जिम्मेदारी बनती है कि मैं चिंतामणि जी से शुरू करूं। और चिंतामणि जी, आपसे समझना चाहता हूं, आपके हर विचार को जिस शख्स के द्वारा खारिज किया गया, और सबसे बड़ा खारिज तो हिंदू राष्ट्र के तौर पर खारिज किया अंबेडकर जी ने, हिंदू के संदर्भ में अपने आप को होने को गलती माना जिन्होंने, उनको आप प्रातः स्मरणीय मान रहे हैं। ये थोड़ा सा विरोधाभास है। आपसे समझना चाहता हूं कि जिस सनातन संस्कृति को आप इस देश की आधारभूमि मानते हैं, जिसके आधार पर ही इस देश के भविष्य का गौरव पुनर्स्थापित होने के लिए आप प्रयत्नशील हैं, उसको सिरे से खारिज करते थे अंबेडकर। और फिर भी आप मानते हैं कि अंबेडकर जी का कार्य, उनके विचार हमें अमल में लाने चाहिए। विरोधाभास है। आपसे समझना चाहूंगा इस विरोधाभास को कैसे दूर करते हैं आप? देखिए, कहीं विरोधाभास नहीं है। ये मसौदा जो उन्होंने आलोचना की वो वास्तव में जो परंपरागत व्यवस्था चल रही थी। मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ, देखिए, जो परंपरागत व्यवस्था थी, छुआछूत था, जातिवाद था, सामाजिक विभाजन था, उसकी उन्होंने आलोचना की। उन्होंने कभी हिंदू धर्म की आलोचना नहीं की, हिंदू धर्म की अच्छाइयों की आलोचना नहीं की। और उन्होंने एक बार कहा कि मैं एकदम विद्रोही नहीं हो पाया, तो इसका कारण ये कि मैं परम धार्मिक हूं, और वो कबीरपंथी थे। दूसरा ये कि आज भारतीय जनता पार्टी उन सारे सिद्धांतों को आत्मसात किए हुए जो बाबा साहब अम्बेडकर के थे। बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे सबका साथ हो, जो दलित है, वंचित है। आज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सारी नीतियां, आज अगर सबके घर में गैस जा रही है तो वो बाबा साहब के सपनों का पूरा होना है। आज अगर सबको चिकित्सा मिल रही है तो बाबा साहब के सपनों को पूरा किया जा रहा है। आज अगर सबको जो सबके लिए किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने ही उनके विचारों को आत्मसात किया। और में गहराई जाकर 370 का विरोध बाबा साहब ने किया था। बाबा साहब ने स्वयं कभी 370 नहीं रखा। उनसे कहा गया था कि आप रखिए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं रखूंगा, जबकि वो संसदीय मंत्री थे, नहीं रखा उन्होंने। दक्षिण के नेता से नेहरू जी ने रखवाया, लेकिन आज धारा 370 हटाने का काम किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हिंदी को लेकर के जो आग्रह बाबा साहब अम्बेडकर का था, उस आग्रह को यदि कोई पूरा कर रहा है हिंदी भाषा को लेकर के, तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सामाजिक समरसता का विचार जो बाबा साहब का था वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये बाबा साहब को जो भारत रत्न देने का काम किया वो भी तब था जब भारतीय जनता पार्टी की भागीदारी की सरकार थी। कांग्रेस ने इतने समय नहीं किया। जो 5 प्रमुख चिन्ह बाबा साहब अम्बेडकर के थे, बाबा साहब अम्बेडकर जहां पैदा हुए वो महू, वो कालीपलटन का वो क्षेत्र, उस क्षेत्र को तीर्थ स्थल बनाने का काम यदि किसी ने किया है तो पहले पटवा जी ने किया और अब शिवराज सिंह चौहान ने किया, उसको विकसित किया। बाबा साहब अम्बेडकर जिस जहां पढ़े लंदन में, वो भवन खरीदने का काम और उसको स्मारक बनाने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर जब बड़ौदा नरेश ने उनको बुलाया था, मिलिट्री सचिव बनाया था और उनको पारसी धर्मशाला से निकाल दिया गया था अछूत कहकर के, किसी ने उनको मकान नहीं दिया था, तब उन्होंने संकल्प लिया था। और तब उन्होंने कहा था के मैं हिंदू पैदा हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, क्योंकि उस समय उनको कई आंदोलन ऐसे हुए जब कालाराम मंदिर आंदोलन में उनका सर तोड़ दिया गया, महाड़ जल तालाब आंदोलन में उन्हें अपमानित किया गया, उनको जो डंडे तक की लग गई। उस समय उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, हिंदू मरूंगा नहीं। लेकिन उनका सारा आग्रह हिंदुओं की एकता को लेकर के था। उनकी सारी किताबें देखें तो वो हिंदुओं की एकता को लेकर के थी। वो कालाराम मंदिर का वो पूजन इसलिए करना चाहते थे कि हम हिंदू हैं। वो जो उन्होंने महाड़ जल तालाब आंदोलन किया उसमें उन्होंने घोषणा की कि ये मेरे हिंदू अधिकारों का प्रश्न है कि मैं भी इस तालाब का वो आज मैं कह सकता हूं। उन्होंने अपने कई अछूत लोगों को, अपने मित्र जो जोशी थे, उनसे शिक्षा दी ब्राह्मणत्व की और उनको पंडित बनाने का काम किया। बाबा साहब का जीवन भर प्रयास हिंदू एकता का रहा है। ये बात और है कि उस समय सामाजिक जड़ता इतनी ज्यादा थी कि बाबा साहब को एकदम दलितों का नेता बना दिया गया। उन्होंने कभी नहीं कहा
उन्होंने जब मिलिंद कॉलेज की स्थापना की तो उस समय ब्राह्मण टीचर रखे। एक ब्राह्मण टीचर ने उनसे कहा कि बाबा साहब आप दलितों के नेता, तो उन्होंने कहा कि यदि मैं दलितों का नेता होता तो आप यहाँ शिक्षक नहीं होते मिलिंद कॉलेज में। तो वो सबके नेता थे, वो वंचितों की, दलितों की, और जो जिनको आवश्यकता है जिनको डाउन ट्रोडन कह सकते हैं, उनकी वो वाइस बने। लेकिन वो सबके चिंतामणि नेता साहब, मैं थे। बीच में और रोकता हूं आपको। जिन्होंने राम को खारिज किया उनको हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, देश कैसे स्वीकार कर सकता है, ये आपकी कांग्रेस के संदर्भ में दलील रहती है। जिन बाबा साहेब के संदर्भ में आपने इतनी प्रशस्ति पढ़ी, उन बाबा साहेब ने अपनी जिंदगी के उत्तरार्ध में 22 प्रतिज्ञाएं की। उन 22 प्रतिज्ञाओं में क्या था? उन्होंने कहा, पहली प्रतिज्ञा थी, मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई विश्वास नहीं करूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान के अवतार माने जाते हैं, मैं कोई आस्था नहीं रखूंगा और ना ही मैं उनकी पूरी पूजा करूंगा। राम को खारिज करने का स्पष्ट ऐलान बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। आप वर्तमान दौर में जो आपका मुख्य प्रतिद्वंदी दल है, उसको एक राम सेतु के संदर्भ में हलफनामे के आधार पर कटघरे में खड़ा करते हैं कि इन्होंने राम को खारिज कर दिया। और जिन बाबा साहेब ने प्रतिज्ञा के तौर पर राम और कृष्ण को खारिज किया, उनको आप आराध्य मानने के लिए तैयार हैं। ये आपकी सियासी मजबूरी है या आप मानते हैं कि वाकई उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य किया था और इस रास्ते पर अब हम सबको आगे बढ़ना चाहिए? ये उलझन है मेरे जहन में, थोड़ा सुलझाएंगे। देखिए हिमांशु जी, उन्होंने संविधान सभा में जो संविधान लिखा है उस पर उनके हस्ताक्षर देखिए। उन्होंने लिखा है भीमराव रामजी अंबेडकर जी। उन्होंने राम को वो नहीं किया है। दूसरा ये बता दूं कि वो जो 22 प्रतिज्ञाएं उन्होंने ली है, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से अपने समाज को दिशा देना चाहते थे। अगर वो बुद्धिज्म भी स्वीकार करेंगे, जो ईश्वर को नहीं मानता, जो आत्मा को नहीं मानता, जो सिद्धांत ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, आत्मा को स्वीकार नहीं करता, स्वर्ग को स्वीकार नहीं करता, नर्क को स्वीकार नहीं करता, तो ये भारतीय दर्शन की और भारतीय धर्मों की विशेषता है कि वो इतना होकर के भी। लेकिन हिंदू की परिभाषा उन्होंने दी है कि बौद्ध, जैन, सिख और ये सब हिंदू है, इन्हें हिंदू कोड बिल में उन्होंने रखा है। और उन्होंने कहा कि ये आप तय करो कि आप हिंदू कैसे नहीं हो। तो आप ये बात मत कीजिए बाबा साहब को केवल उन्होंने अगर राम का विरोध कर दिया, ये अगर बुद्धिज्म स्वीकार करेंगे तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से हर जो आध्यात्मिक तत्व है उससे इनकार करना पड़ेगा, हर ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करना। चिंतामणि जी तो बाबा साहब की समझ पर ही संकट पैदा कर दे रहे हैं। उनका कहना है कि बाबा साहब ने ही जो है बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म का हिस्सा माना। और अभी चिंतामणि जी ये बता रहे थे कि बाबा साहेब इतना आहत थे कि उन्होंने कहा कि मैं पैदा जरूर हिंदू हुआ हूं पर हिंदू मरूंगा नहीं। उलझन है, हिंदू मरना नहीं तो बौद्ध भी हिंदू ही है, ये बात चिंतामणि जी कह रहे हैं। मैं समझूंगा चिंतामणि जी, लेकिन मेरे पास पैनल काफी बड़ा है। बादल सरोजी जैसे विचारवान राजनीतिज्ञ मेरे साथ में हैं, उनसे ही समझने की कोशिश करता हूं। दो चीजें समझना चाहता हूं बादल जी, थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हुए समझना ये चाहता हूं कि बाबा साहेब की जिस प्रकार की महत्ता वर्तमान दौर में महसूस हो रही है और तमाम राजनीतिक दल जिस तरीके से महसूस करा रहे हैं, उसे देख के ये आश्चर्य होता है कि अगर उनका काम इतना ज़्यादा सराहनीय था और जन स्वीकृति इतनी ज़्यादा थी कि आज उनका नाम लेने से लोग मान रहे हैं कि हम तर जाएंगे, तो वो बाबा साहेब जब स्वयं मैदान में उतरे तो जनता के स्तर पर क्यों खारिज हुए? एक तो उस पर आपकी दृष्टि चाहिए क्योंकि आपका अध्ययन बहुत रहता है, और दूसरा जानना ये चाहता हूं कि जो लोग ये बता रहे हैं कि हम सब बाबा साहेब के रास्ते पर चल रहे हैं, तो क्या आप भी महसूस कर रहे हैं कि उस समय ना सही, अब हम सबको समझ आ गई है और रास्ता यही ठीक है, इसलिए इस रास्ते पे बढ़ रहे हैं? या केवल नाम लेने से एक वर्ग संतुष्ट होता है, इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है सभी का इस नाम को हम स्मरण कराते रहें? देखिए, ये बाबा साहब की शक्ति है जी कि आप उनके साथ तमाम मसलों पर एकदम असहमति और विरोध रखने के बावजूद जी उनकी पूजा करने के लिए विवश है। ये बाबा साहब की ताकत है। जी आदरणीय चिंतामणि मालवीय जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो बाबा साहब की 2 किताबें पढ़ लें। जी एक किताब का नाम है रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म। जी तो उनकी हिंदू धर्म के बारे में वो बाबा साहब को अपना जो कारसेवक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो धारणाएं उनकी ठीक हो जाएंगी। जी दूसरी उनकी किताब है 1936 में लाहौर में दिया गया उनका वो भाषण जो वो नहीं दे पाए थे, जिसको उन्होंने नाम दिया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का विनाश। जी ये 2 किताबें ऐसी हैं जो बाबा साहब के दर्शन को प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करती हैं जी और उसमें जो कुछ लिखा है वो उस सब के खिलाफ है जिस विचारधारा पर चलने वाले लोग आज बाबा साहब की कीर्ति का गान कर रहे हैं।
जी हमारे देश में एक समस्या हुई है हिमांशु जी, जी मैं एक बात भूल गया, मैंने आप शुरू में ही तय किया था कि आज मैं आपको प्रणाम करूंगा कि ऐसे आयोजन किया कीजिए। जी अंबेडकर साहब को याद कीजिए, दूसरे लोगों को याद कीजिए, जोड़ने वाले लोगों को याद कीजिए। जी। ये है भारत की असली ताकत। जी तो मैं ये आपसे निवेदन ये कर रहा था कि बाबा साहब अंबेडकर ने जी इस देश की उस चिंतन धारा को गुणात्मक रूप से बदल दिया था, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वो तो शिलालेखों में लिखी हुई है, अब कोई बदलाव नहीं कर सकता। अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं हुए होते जी तो जिस भारत में हम लोग आज हैं वो भारत संभवतः नहीं हुआ होता। जी उनका विचार बहुत आगे का विचार था, एक बात। दूसरा मेरा ये निवेदन था कि उन्हें केवल संविधान निर्माता के रूप में मत देखिए। आपने बिल्कुल सही बात कही है जी कि उनका जो दार्शनिक पहलू है, उनका जो राजनीतिक पहलू है, वो महिलाओं को भी मुक्ति देने की बात करता है, वो समानता की भी बात करता है, वो श्रम कानूनों की भी बात करता है, वो जमीन की संपत्ति पर भी जमींदारों के एकाधिकार को तोड़ने की बात करता है। ये बाबा साहब का संविधान है जो ये बात करता है कि आमदनी में जो अनुपात है वो 1 से लेकर 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। जी तो उनका दर्शन केवल वो केवल अछूतों के नेता नहीं थे, वो इस पूरे भारतीय मानस की 90% जनता के नेता थे। उनके नेता थे जिन्हें मनुस्मृति के जकड़ जाल की वजह से 1500 साल तक जिसकी बुद्धिमत्ता और मेधा को पूरी तरीके से छीन लिया गया। जी अब मैं आता हूं आपके प्रश्न पर। बाबा साहब को पराजित करने के लिए उस दौर की अधिकांश शक्तियां पूरी तरीके से एकजुट थे। जी उन्हें मालूम था कि अंबेडकर केवल राजनीति में एक अलग राजनीतिक पार्टी लेकर नहीं आ रहे हैं, एक अलग राजनीतिक धारा लेकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो ऐसा औजार लेकर आ रहे हैं जो अब तक की चलने वाली सारी राजनीति और सारी की सारी जो सामाजिक स्थितियों की जो बनावट है उसको पूरी तरीके से तोड़ के रख देंगे। जी इसलिए बाबा साहब के खिलाफ एक विराट एकता बनी थी। मैं कांग्रेस के खिलाफ रहा हूं हमेशा, आज जी। भी हूं, लेकिन मैं इस बात को अंडरलाइन करना चाहूंगा कि संविधान सभा में बाबा साहब अंबेडकर जिस सीट से जीत कर आए थे, भारत विभाजन के समय वो सीट पाकिस्तान में चली गई थी, आजकल बांग्लादेश में है। जी ऐसी स्थिति में पंडित नेहरू उनको दोबारा से जिता कर लाए थे, क्योंकि पंडित नेहरू भी इस बात को समझते थे कि इस देश को जिस तरीके के संविधान की आवश्यकता है, जिस तरीके से सोच की आवश्यकता है, वो सोच डॉक्टर अंबेडकर साहब की मौजूदगी में ही दिया जा सकता है, अगुवाई में ही दिया जा सकता है। हमने उन्हें बोला जी हमारे यहाँ मारने के परंपरागत तरीके में एक तरीका ये भी है कि हम उनको देवता बना देते हैं, ईश्वर बना देते हैं, उनकी मूर्ति खड़ी कर देते हैं। जी हमने बाबा साहब की मूर्तियां बहुत सारी खड़ी कर दी और जितनी भी चीजें चिंतामणि मालवीय जी ने गिनाई है वो सारे काम कर दिए, लेकिन बाबा साहब की बुनियादी विचारधारा को भुला दिया, बल्कि बुनियादी विचारधारा के ठीक विपरीत आचरण किया। जी इसलिए ऐसी परिस्थिति में भी अगर बाबा साहब आज हमारे सारे राजनीतिक नेताओं के सर पर चढ़कर बोल रहे हैं तो केवल इसलिए कि उनकी कही गई बात में, उनकी लोकप्रियता में और उनके योगदान में बहुत जबरदस्त शक्ति थी। और आने वाले दिनों में इस देश में अगर कोई सकारात्मक संभावनाओं की किरण नजर आती है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के मेरी अभी भी दुविधा है बादल जी, आपने इतनी सारी बात कही, लेकिन मेरा सवाल अभी थोड़ा अनुत्तरित है। आपसे थोड़ी और रोशनी की उम्मीद है, फिर मैं अजय उपाध्याय जी के पास आऊंगा। बाबा साहेब को हम याद कर रहे हैं, वोट के लिए याद कर रहे हैं या विचार के लिए याद कर रहे हैं, ये दुविधा मन में है। क्या आपको लगता है कि देश उन विचारों को ग्राह्य करने के लिए, उन विचारों पे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया है, जो विचार इस देश के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थे, या वक्त के साथ में एक ध्रुवीकरण ऐसा हो गया है मतदाताओं को, जिनके मतों को प्राप्त करने के लिए ये जताना जरूरी है राजनीतिक दलों को और राजनीतिज्ञों को कि नहीं नहीं, बाबा साहेब के साथ हम भी हैं और इसलिए आप हम पर भरोसा कीजिए। ये दुविधा है, इस पर आपकी दृष्टि मिले। ये जितने भी राजनीतिक नेता बाबा साहब को याद कर रहे हैं वो वोट के लिए याद कर रहे हैं जी, वो बाबा साहब के विचार के लिए या बाबा साहब ने जो रास्ता सुझाया था उसके लिए याद नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और वास्तविकता है। लेकिन जनता के जितने भी तबके बाबा साहब को याद कर रहे हैं वो एक उम्मीद के रूप में याद कर रहे हैं कि उन्होंने जो सोचा था कि काश वो हो सके। और इसी में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, अंबेडकरवादियों में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जी, बहुत समर्पण के साथ काम करते हैं, लेकिन बाबा साहब को जिन्होंने ईवीएम की वोटिंग मशीन का बटन बनाने की कोशिश की, बाबा साहब को जिन्होंने अपना पोलिंग एजेंट बनाने की कोशिश की, बाबा साहब का जिन्होंने राजनीतिक दोहन किया बहुजन समाज पार्टी जैसी राजनीतिक पार्टी ने,
उन्होंने ही बाबा साहब के साथ सबसे ज्यादा विश्वासघात किया है, क्योंकि जो शत्रु विचारधारा के लोग विश्वासघात कर रहे थे उनको तो करना ही था जी। लेकिन इन्होंने मित्र बन के उनके साथ जो विश्वासघात किया है उससे भी बाबा साहब के दर्शन को काफी ठेस पहुंची नुकसान है। तो पहुंचा बादल जी को इस बात की खिन्नता है, विचार का माहौल अभी भी नहीं बना, वोट के लिए जरूरी महसूस हो गए, इसलिए उस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे पास में अजय उपाध्याय जी से पूछने के लिए कुछ दूसरे सवाल हैं। जैसा मेरा एक सवाल बादल जी से था कि जो अपने जिंदा रहते इतने स्वीकार्य नहीं महसूस हुए वो अब स्वीकार हो रहे हैं, पर जो वक्त गुजरता गया अजय जी, उसमें यह भी जाहिर हुआ कि कांग्रेस ने बड़ा गलत किया। कांग्रेस ने अंबेडकर जी के साथ ठीक नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर को जितना भी परेशान किया कांग्रेस ने किया। ये वाकई जानने में हतप्रभ करने वाली बात है कि जिस शख्स को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके संदर्भ में तथ्यात्मक रूप से स्पष्ट है कि कांग्रेस ने जैसा चाहा वैसा किया, क्योंकि कोई और राजनीतिक शक्ति थी ही नहीं। अगर कांग्रेस का इतना विरोध अंबेडकर जी के संदर्भ में था तो अंबेडकर जी को ये जिम्मेदारी कैसे मिली? ये जाहिर किया गया कि नेहरू और अंबेडकर के बीच में जबरदस्त द्वंद्व था, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, ऐसा वातावरण बना हुआ है। एक तथ्य माननीय बादल सरोज जी ने कार्यक्रम में बताया कि वो तो निर्वाचित भी नहीं रह गए थे क्योंकि सीट चली गई थी पाकिस्तान के विभाजन के साथ, पर नेहरू जी उन्हें वापस संविधान सभा में लेकर आए। पर उससे भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि जिस हिंदू कोड बिल के संदर्भ में बात कही जाती है, उस हिंदू कोड बिल की सबसे ज्यादा पैरोकारी अगर संविधान सभा में या संसद में किसी ने की थी, उसका नाम भी पंडित जवाहरलाल नेहरू था। पर गुजरते वक्त के साथ ऐसा क्या किया आपने जिसके चलते जनमानस में इस प्रकार का वातावरण बना कि अंबेडकर के साथ में अगर किसी ने गलत किया तो वो कांग्रेस ने किया? कुछ कहेंगे? दो बातें आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और आज सब आपको वाकई बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि देश में वैचारिक क्रांति के अग्रदूत एक तरह से कहें हम महान मानवतावादी भीम साहब को, अम्बेडकर साहब को हम लोग यदि माने तो आज उनके जन्म जयंती पर इतने व्यापक दृष्टिकोण के साथ और बिना विवादों के आप एक अच्छा डिबेट करा रहे हैं। होना चाहिए। आज मीडिया के साथियों का यही ड्यूटी बनता है, दायित्व बनता है कि धारणाएं और अवधारणाओं के बीच जो देश चल रहा है, भ्रम और सच्चाई के बीच जो देश चल रहा है, वो विचारों की क्रांति और विचारों के पारस्परिक बातचीत से ये बातें खुल के आएगी कि सच्चाई क्या है। और सच्चाई यही है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यदि गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के बीच यदि कोई बात पर मतभेद था, तो सबसे बड़ा जो सच्चाई साथ में ये भी है कि दोनों दलित समाज और पिछड़े समाज, वंचित समाज, महिलाओं के अधिकारों की कहीं न कहीं पैरवेकार थे और दोनों के वैचारिक भिन्नता के बाद भी एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार की जो सम्मान की भाव थे वो निरंतर रहे हैं। हमने गांधी जी से बात शुरू की है। जो भ्रम फैलाने का एक वर्ग इस देश में करता है कि गांधी जी और उनमें साम्यता नहीं थी। नेहरू जी की जब बात करें, संविधान सभा की बात करें, जैसा कि अभी बादल सरोज जी एक वरिष्ठ नेता है और उन्होंने बात को स्पष्ट भी किया कि निश्चित तौर पे कांग्रेस एक छत्र राज उस समय कर रही थी और मुझे लगता है आज जो भाजपा है उससे कई गुना ज्यादा कांग्रेस के पास उस समय जन समर्थन था। चाहती तो वो बाबा साहब अम्बेडकर चूंकि हारे थे और जिस तरह की परिस्थिति है उसमें उनको शायद ये जिम्मेवारी नहीं दी जाती, लेकिन कांग्रेस का कहीं ना कहीं ये सोच और एक दृष्टिकोण जो स्वतंत्रता आंदोलन से होकर के आया था, नेहरू की विराटता और उनकी हृदय विशालता थी कि वो जानते थे कि बाबा साहब के जो विचार है उन विचारों को यदि देश के हित में लेना है तो उनको संविधान सभा में सिर्फ लाना नहीं है, जहां से वो जीत नहीं पाए वहां उनको लेकर के आना सिर्फ मकसद नहीं है। मकसद है उनको संविधान सभा ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाकर उनके विचारों को आत्मसात करते हुए भारत की जो गीता है, बाइबिल है, इस देश का जो कुरान है, वो है भारत की आत्मा संविधान। उस संविधान में उनके विचारों को कहीं ना कहीं अंतर्निहित किया जाए और वो जो प्रोग्रेसिव सोच थी वो सोच आज पूरे देश को कहीं ना कहीं एक नई दिशा देने का काम 70-75 सालों में जरूर किया। जो विवाद दिखावे के लिए और भ्रम फैलाने के लिए किए जाते हैं, ये भ्रम स्पष्ट होने चाहिए। वैचारिक भिन्नता कई मुद्दों पर रही, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस और जो उस समय के नेतृत्व था वो नेतृत्व चाहता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी अपने मंत्रिमंडल में नेहरू जी ने जगह दी थी वैचारिक भिन्नता के बावजूद।
लोहिया जी का कितना सम्मान करते थे, और जयप्रकाश नारायण जी का तो एक भावनात्मक लगाव था उस समय के सरकारों का, कांग्रेस के नेतृत्व का। कांग्रेस जो संवैधानिक अजय जी, मैं थोड़ा विषय पर रहना चाहता हूं। मेरा सवाल ये नहीं था कि आपने क्या किया, मैं ये जानना चाहता हूं कि बाद में आपने अंबेडकर जी के साथ ऐसा क्या किया जिसके चलते जनसाधारण के बीच में ये स्थापित हुआ कि आपने अंबेडकर जी के साथ ठीक नहीं किया। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस अंबेडकर जी के विचारों के संदर्भ में, उनके व्यक्तित्व के संदर्भ में वैसा सम्मान देने से चूक गई जिसके वो हकदार थे? जैसा एक उल्लेख आता है, डॉक्टर अंबेडकर को मरणोपरांत 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जब आपने भारत सम्मान की व्यवस्था की, आपकी बहुमत की सरकार थी, क्या आप मानते हैं आज इस मौके पर अजय उपाध्याय जी चूक गए आप इस देश के महानायकों को स्मरण करने में, दलगत विचारधारा से ऊपर उठकर? अगर 1990 में भीमराव अंबेडकर को तत्कालीन सरकार ये सम्मान प्रदान करती है, चिंतामणि जी उल्लेख कर रहे हैं हमारे समर्थन की सरकार थी तब सम्मान मिला, तो क्या आप नहीं मानते हैं कि समय रहते जो फैसले लिए जाने तो उसमें आप चूके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति को बनवाना या मरणोपरांत उनको जो सम्मान दिया जाना था वो दिया जाना, या साथ में उनके विचारों को इम्प्लीमेंट करना, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का पूरा नेतृत्व जितने समय तक हमने शासन किया है, जो वंचित मजदूर या महिलाओं के अधिकारों की बात वो किया करते थे, असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की बात किया करते थे, गरीबों के मजलूमों की आवाज बनने की बात किया करते थे, उन संवैधानिक सुधारों के माध्यम से लगातार, मैं पुनः बोलूंगा, निरंतर नागरिक अधिकारों को मजबूत करने का काम किया। निश्चित तौर पे यदि ये भारत रत्न की बात आती है जिसकी आपने चर्चा की है, हो सकता है वो हमसे भूल हो गई हो, लेकिन जो भी लोग इसका श्रेय लेना चाहते हैं उनसे 2-3 प्रश्न है सिंपल हमारा, कि क्या आज बाबा साहब आंबेडकर जिंदा होते, याद कीजिए, उनकी क्या यही परिकल्पना भारत की थी? क्या इसी तरह समरस समाज की स्थापना होती, या इसी तरह असमानताएं इतनी बढ़ती? क्या इसी तरह समाज में घृणा का माहौल पैदा किया जाता? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, अगड़े पिछड़े, दलित आदिवासी के नाम पे उनके अधिकारों को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके और सिर्फ समाज को विघटित करने का प्रयास किया जाता? क्या ऐसा वो सोचते थे? भारत 75 साल के बाद स्वतंत्रता के आज जिस मुकाम पे खड़ा है और जिस तरह उनके द्वारा बनाए गए संविधान का लगातार, संवैधानिक संस्थाओं का लगातार अपहरण किया जा रहा है, मौलिक अधिकारों का अपहरण किया जा रहा है, कई सारे सवाल उठा दिए। मैं जाना चाहता हूं गंगाराम अंबेडकर जी के पास में, लेकिन चिंतामणि जी इस मौके पर हस्तक्षेप करना चाहते हैं। एक बार उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर गंगाराम जी के पास चलते हैं इन दावों के बीच में उनकी बात सुनने के लिए। जी चिंतामणि जी। बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। सबसे पहली बात तो मैं आदरणीय बादल जी को कहना चाहूंगा कि रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म बाबा साहब ने प्रकाशित नहीं करी, उनके मरणोपरांत ये प्रकाशित हुई और इसमें कई सारे अपभ्रंश है। दूसरा, उन्होंने उस द अनटचेबल्स की बात की। अनटचेबल्स में उन्होंने हिंदू एकता की बात की। उन्होंने ये कहा कि हिंदू एक बहुमंजिला इमारत है जिसमें हर मंजिल पर रहने वाले अलग अलग हैं, और जो है एक उसमें एक जो है वो दूसरे मंजिल पर नहीं आ सकता। उन्होंने इसी किताब में कहा है कि एक सिख अपने आप को 1.25 लाख के बराबर समझता है, एक मुसलमान अपने को बड़ी भीड़ के साथ समझता है, लेकिन हिंदू हमेशा विभाजित समझता है। क्यों? क्योंकि उसमें जातियां हैं। तो उसमें वास्तव में वो यही तो कहा है उन्होंने। और दूसरा, मैं ये हमारे मित्र उपाध्याय जी को बता देना चाहता हूँ, नेहरू जी ने एहसान नहीं करा अंबेडकर को रख करके। नेहरू जी चुनाव जीत करके नहीं आए थे 51 में, वो जो 48 में सरकार बनी थी वो अंतरिम सरकार थी, चुनाव जीत करके नहीं आए थे। इसलिए आपने किसी को एहसान नहीं किया। आपने दो चुनाव बाबा साहब को हरवाए, एक बंबई का चुनाव हरवाया और एक भंडारा का चुनाव हरवाया, भंडार उनको खड़ा करके। और आप बाबा साहब को किताब लिखनी पड़ी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। ये किताब उन्होंने सन 1940 में लिख दी। और मेरा कहना है उपाध्याय जी से, आप ये पढ़ लेना, और जो विरोध उनका जो इस्तीफा है वो इस्तीफा पढ़ लेना, तो आपको नेहरू। अच्छा चिंतामणि जी, मैं एक बात समझना चाहता हूं आपसे। ये बात बार बार कही जाती है, कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर जी को हराने की बड़ी कोशिश की। आप लोग क्या करते हो अपने विरोधियों के संदर्भ में? थोड़ा मैं समझना चाहता हूं। एक राजनीतिक दल जब चुनाव लड़ता है और सामने वाला उनका विरोधी होता है तो क्या करते हैं आप? और आपसे जानना चाहता हूं, 1951 में जनसंघ आ गया था, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि जनसंघ ने भीमराव अंबेडकर जी को जिताने के लिए कोई प्रण प्राण से काम किया था। थोड़ा बताएंगे आप कि आपने कौन से अपने विरोधी राजनीतिक दल के व्यक्ति को चुनाव जिताने का काम किया है, जरा पता चले।
देखिए, बाबा साहब अंबेडकर का विरोध भी जनसंघ ने नहीं किया। जनसंघ ने तो कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, कांग्रेस ने खड़ा किया, उन्हें अपमानित करने का काम किया। और हर बार बाबा साहब को अपमानित यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। वो उनको उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, ये अपमान था। उनको संविधान सभा में लेकर आए, ये अपमान था। उनको देश का पहला कानून मंत्री बनाया, ये अपमान था। क्या चिंतामणि जी, यही आपका कहने का आशय है? कैसे दे दिया एक आदमी को इतने सारे पद जो एक चुनाव भी नहीं जीतने के लायक था? मैं इसी पर आ रहा हूं कि उनको बंगाल से मुस्लिम लीग के समर्थन से चुन करके आने की जरूरत नहीं थी। यदि कांग्रेस ही उनको समर्थन कर देती तो मुस्लिम लीग से के समर्थन से जीत करके आए बाबा साहब अम्बेडकर। उसके बाद इसलिए लिया क्योंकि पहला आप खंड पढ़ लीजिए संविधान सभा की बहस का, पहला खंड सिर्फ भाषण भाषण और भाषण है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जैसे विद्वान लोगों को समझ में आ गया कि ये केवल भाषणों से संविधान नहीं बनेगा। इसके लिए बाबा साहब जैसे किसी व्यवस्थित व्यक्ति को, कानून जानने वाले को काम देना पड़ेगा। उसके बाद बाबा साहब को समिति का अध्यक्ष बनाया। अब आप जब देखेंगे तो पहला पूरा जो जिस संविधान सभा की बैठकें हुई है सन 1946 की, वो सिर्फ भाषणों से भरी हुई है और उसका कोई तथ्य नहीं है। उसमें केवल कोई कानून बनाने की माफ कीजिएगा चिंतामणि जी, पता नहीं आपने संविधान सभा की बहस कितनी पढ़ी है, लेकिन उसके 5वें दिन संविधान की उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत कर दी गई थी। उस पर बाकायदा विचार विमर्श हुआ। संविधान सभा का कार्य करता हर विषय के पहलुओं पर विचार किया जाना, और 2 महीने की प्रक्रिया के बाद में जनवरी 1947 में उस उद्देशिका के संदर्भ में सहमति बनी। तो एक प्रक्रिया के तहत ही पूरा काम हुआ। लेकिन मेरा आपसे सवाल करने का मन है, लेकिन मेरे पास समय सीमित है, इसलिए मैं गंगाराम अंबेडकर जी के पास आना चाहता हूँ। अंबेडकर जी का अनुयायी हैं, तमाम राजनीतिक दल हमारे साथ में जुड़कर ये बता रहे हैं कि बाबा साहेब के रास्ते पर हम सब चल रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चले हैं। कितने ऊंचे उनके ख्यालात थे, कितना उनका कमाल का दर्शन था। पर सबने अगर इतना ही उनके रास्ते पर चलने का उपक्रम किया तो अभी भी इस देश में ऐसी घटनाएं क्यों सामने आती हैं कि दलित समुदाय का व्यक्ति अगर घोड़ी पर बैठ लिया तो उस पूरे समाज की शामत आ जाती है गांव में। अभी भी ऐसे दृश्य क्यों सामने आते हैं कि अगर उसने कुएं से पानी निकाल लिया तो उसकी पूरे परिवार को गांव से बाहर निकालने की नौबत आ जाती है। थोड़ा आप बताएंगे गंगाराम जी कि वाकई देश की हुकूमत गांधी और अंबेडकर के विचारों पर चलने के लिए तत्पर रही है, और अगर रही है तो फिर ये विसंगति क्यों है? धन्यवाद हिमांशु जी। जी, आपने इतना बेहतरीन विषय पर डिबेट बैठाए, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जी, जहां तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय जी ने काफ़ी कुछ व्याख्यान कर रहे थे जी, तो शायद उनको 24 सितंबर 1932 को जो एरवदा जेल में गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच एक पूना पैक्ट हुआ था जी, वो कम्युनल अवार्ड को लेकर के हुआ था जी, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के सामने तमाम परिस्थितियां कांग्रेस ने पैदा की, जी, जिसमें कम्युनल अवार्ड पर 2 वोट के अधिकार को लेकर उनको समझौता करना पड़ा और अपने को नतमस्तक करना पड़ा। और उस 1932 के उस पूना पैक्ट के समझौते पे दस्तखत करना पड़ा। जहां तक कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नेहरू जी ने बड़ा एहसान किया। अगर कांग्रेस का रवैया सकारात्मक बाबा साहब अम्बेडकर के साथ होता है तो बाबा साहब अम्बेडकर के पीए मिस्टर काजोलकर को बाबा साहब के खिलाफ चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी इतना मजबूती से चुनाव लड़ाया कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने पीए काजोलकर से चुनाव हार गए। जब बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव हार गए तो उस समय मुस्लिम लीग के सांसद से जनाब खलीकुम जमा जो खुलना एवं जैसोर सीट से थे, तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान सभा में जाना तो बहुत जरूरी है। उन्होंने बाबा साहब के लिए अपनी सीट से इस्तीफा दिया और उपचुनाव लड़ाया। और वहां पर उपचुनाव में 48% मुस्लिम और 52% हिंदू समाज के लोग थे, जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू समाज में चंडाल समाज के लोग थे। बाबा साहब अम्बेडकर को जो सांसद बना दिया, तो जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे में एक क्राइटेरिया तय की गई कि जहां पर 50% मुस्लिम समाज के लोग होंगे वो पाकिस्तान के बंटवारे में जाएगा, लेकिन 48% मुसलमान होने के बाद भी कांग्रेस के लोगों ने वो पाकिस्तान के बंटवारे में दे दिया। बाबा साहब अम्बेडकर लंदन पहुंचे क्योंकि अंग्रेज बाबा साहब अम्बेडकर की काबिलियत का लोहा मानते थे, बाबा साहब की बड़ी इज्जत करते थे। उन्होंने देश के तमाम नेताओं को फ़ोन मिलाया कि भाई अगर आप जल्दी आज़ादी चाहते हो तो डॉक्टर अम्बेडकर को सांसद बनाकर के इनको संविधान सभा में भेजने का काम करो। तब तत्कालिक कांग्रेस पार्टी ने अपने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इस्तीफा दिला करके बाबा साहब अम्बेडकर को सांसद बनाया और संविधान सभा में जाने का काम किया। लेकिन 1951 के नेहरू के मंत्रिमंडल में जब बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री बने तो वही जो
हिंदू कोड बिल, जो हिंदू कोड बिल का भी जिक्र हो रहा था, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर अधिकार चाहते थे, हिंदू कोड बिल पर नेहरू सरकार नहीं मानी, जिसको लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर दुखी होकर के नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तो मेरा कहना है कि बाबा साहब अम्बेडकर के कदम कदम पर रोड़े डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने उनके जीते जी किया। और दूसरी तरफ जहां तक भारत एवं पाकिस्तान के बंटवारे में, पाकिस्तान एक दिन पहले भारत से आजाद हुआ, 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान में कई बार सैनिक विद्रोह, पाकिस्तान एक धर्म का राष्ट्र है, कई बार सैनिक विद्रोह, कई बार संकट के बादल पाकिस्तान में आए हैं। भारत तमाम जातियों का देश, तमाम भाषाओं का देश, तमाम परंपराओं का देश, तमाम नदियों का देश, फिर भी भारत अगर एकता एवं अखंडता की डोर में बंधा है तो इसके पीछे बाबा साहब अम्बेडकर का आलीशान संविधान है। संविधान हमको एक बनाए रखना चाहता है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी। आज पूरी दुनिया में हमारे देश के कोई नेता जाते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध की तस्वीर लेकर जाते हैं कि हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर पैदा हुए, बुद्ध पैदा हुए। तो बाबा साहब अम्बेडकर और बुद्ध की जो उपमा है वो क्रांति सूर्य के बराबर है। इसलिए जब लोगों ने समझ लिया कि बाबा साहब इस देश को एक अखंड भारत बनाने की परिकल्पना कर रहे थे, तो जहाँ तक हिंदू धर्म के बारे में अभी चिंतामणि साहब ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने आगाह किया था कि सनातन धर्म एक आलीशान धर्म है जिसमें दुनिया के तमाम वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जो नई नई तमाम अब भ्रांतियां पैदा हुई हैं, जिसके कारण ऊंच नीच, गैर बराबरी, छुआछूत जैसी तमाम बेमनस्सा पैदा हुई है, जिसके कारण हिंदू धर्म भारत के अंदर अल्पसंख्यक होता जा रहा है। दक्षिण भारत, पूर्वी भारत में हमारे हिंदू धर्म के तमाम आदिवासी समाज के लोग ईसाइयत को ग्रहण करते जा रहे हैं। तो बाबा साहब को इस चीज की संभावना, अंदेशा पहले भी था कि अगर इसमें जो कुछ खामियां है, अगर इसको दुरुस्त न किया जाए, इसमें सुधार नहीं किया जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि आलीशान सनातन धर्म जिसमें पूरी दुनिया में रिसर्च चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसको लोग छोड़ना शुरू कर दें। तो बाबा साहब दूरगामी, दूरदृष्टि व्यक्ति थे, इसलिए हमेशा आगाह करते रहे हैं। और शायद आज चाहे हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथी हों, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कम से कम देर में समझा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर को समझने की कोशिश की है। और निश्चित तौर से बाबा साहब अम्बेडकर को जिस दिन भारत की राजनीतिक पार्टियां समझ जाएंगी, उस दिन देश में समता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित एक जात विहीन समाज का निर्माण हो जाएगा। ये भारत की जरूरत है। ये भारत की जरूरत है। तो गंगाराम जी मान रहे हैं, उस समय भले ही नहीं समझे पर अब समझ रहे हैं, उस अनुसार कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चिंतामणि जी की बातचीत के साथ में जा रहे हैं गंगाराम जी। उनका कहना है कि हिंदू समाज की विसंगतियों के संदर्भ में अंबेडकर जी का विरोध था, उसे ठीक करने की कोशिश थी। लेकिन कानूनी पहलू पर बात करने के लिए मेरे साथ में अश्विनी कुमार दुबे जी है। मैं माफी चाहूंगा अश्विनी जी, थोड़ी देर से आपसे जुड़ पा रहा हूं, पैनल ऐसा है, लेकिन आपसे समझना ये चाहता हूं, श्रमिकों के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में और दलितों के संदर्भ में जिस प्रकार की अधिकार संपन्नता का सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा देखा गया था, क्या आज़ादी के अमृत काल में अर्थात 75 साल पूरे होने में वो सपना साकार होता हुआ बतौर कानूनविद आपको महसूस होता है? क्योंकि महिलाओं के अधिकार के संदर्भ में जिस हिंदू कोड बिल की बात की जा रही है, जिस प्रकार के अधिकार वह दिलाना चाहते थे, वो बाद में 1955, 1956 में अलग अलग अधिनियम के माध्यम से आरोपित हुआ। लेकिन महिलाओं को संपत्ति में अधिकार के संदर्भ में 2005 में सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया तब मिला, फिर 2018 और 2020 में भी उनकी व्याख्या हुई तब मिला। तो आपसे समझना चाहता हूं, उनके देखे हुए सपने को कितना साकार कर पाए हैं कानूनी दृष्टि से हम, इस पर आपसे दृष्टि मिली। हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास बड़ा विद्वान पैनल है, बड़े राजनीतिक लोग भी हैं और सामाजिक लोग भी हैं। मैं एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते जी, और जितना मैं बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ रहा हूं, जाना, लोगों से सुना जी, पहली उनकी बात, उन्होंने कहा मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। दूसरा, अगर हम डायरेक्टिव पॉलिसी की बात करें, अनुच्छेद 44 के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें, तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर को उस रूप में याद करूंगा। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को याद करूंगा इस देश में 2 कानून व्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए और एक कानून व्यवस्था लाने के लिए। एक कानून व्यवस्था जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स से आई है, जो आज भी उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन का जो इसेंशियल टेस्ट है आर्टिकल 13 का, जो कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो, और एक जो कोडिफाइड लॉ है
जिस लॉ की बात आप कर रहे हैं, हिंदू कोड बिल। जी। अगर हम बात करें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो उस समय संविधान सभा में जी समान नागरिक संहिता की पुरजोर वकालत किया। ना सिर्फ वकालत किया, बाकी संविधान सभा के 2/3 से ज्यादा सदस्यों के साथ मिलकर के एक यूनिफॉर्म कोड बिल पार्लियामेंट में आया। परंतु उस समय के फंडामेंटलिस्ट की वजह से, उस समय के रिलीजियस पॉलिटिक्स को प्रोपोगेट करने वाले लोगों की वजह से, या उस समय उन फंडामेंटलिस्ट के सामने झुक जाने वाले लोगों की वजह से इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं पारित हो सका। आपने हिमांशु जी बात की 2005 के एक एक्ट की, जिसके मुताबिक हिंदू सक्सेशन एक्ट बिल आया, जिसके मुताबिक महिलाओं का अधिकार में। परंतु आज भी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रियम्बल की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक ऑब्जेक्ट की बात करें, तो इस देश में कई धर्म, कई वर्ग, कई वर्ण की महिलाएं रहती हैं। तो जो 2005 का एक्ट है वह पूर्ण नहीं है, संपूर्ण नहीं है। अगर वह पूर्ण और संपूर्ण नहीं है तो बाबा साहब के अंबेडकर के विचारों के अनुरूप कैसा होगा। दूसरा, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया जो किताब है बाबा साहब अंबेडकर की, उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण और हिंदू और मुसलमानों के लेकर जो तुष्टीकरण की राजनीति उस समय थी, उसको लेकर जो उन्होंने कहा 1946 में, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो ही हिंदू जा रहे हैं, उन्होंने ये बात ये समझ लें कि वो बहुत दिनों तक हिंदू नहीं रह पाएंगे, उन्हें जबरन मुस्लिम भी बना दिया जाएगा। और इसीलिए आप याद करिए, पाकिस्तान के जो पहले लॉ मिनिस्टर थे मंडल साहब, वो इमीडिएटली पाकिस्तान लियाकत अली खान के मंत्रिमंडल में जाने के बाद भी वो यहां आ गए। उनकी किताब की बात हम नहीं करें। दूसरा, बाबा साहब अंबेडकर ने जो सपना देखा, उन्होंने जातिवाद से मुक्त, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ भारत का सपना देखा। उनका सपना था कि दलित धनवान बने, वो हमेशा नौकरी मांगने वाले नहीं बने और बल्कि नौकरी देने वाले बने। तो यानी अगर हम बात करें तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो हिंदू कोड बिल की बात किया, जिसमें कि हिंदुओं को, बौद्धों को, सिखों को, जैनों को और तमाम लोगों को, एक्सेप्ट जो रिलीजियस एक्ट 1937 का है, जिसको मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेशन एक्ट, उसमें जो लोग कवर्ड होते हैं, उसके अलावा बाकी लोगों को इनहेरिटेंस के मामले में, डाइवोर्स के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, एडॉप्शन के मामले में, सक्सेशन के मामले में फाइनेस्ट लॉ इस देश में मौजूद है। परंतु आज भी बाबा साहब अंबेडकर के अगर मूलभूत आधारों की बात करें, संविधान की बात करें, तो बाकी राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 14 है, उसका पालन नहीं हुआ। दूसरा, बाबा साहब अंबेडकर का मानना था कि वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना होगा। आज महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए हमारे पास जो भी संवैधानिक सुरक्षा कवच, कानूनी प्रावधान और संस्थागत उपाय मौजूद है, वो पर्याप्त नहीं। इस पर हर रोज नित नया नूतन करने की जरूरत है। अभी पूना पैक्ट की बात हो रही थी, हमारे अंबेडकरवादी मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही पूना पैक्ट की। पूना पैक्ट अगर पारित हो जाता, या पूना पैक्ट पर, तो आज इस देश में हिंदू समाज या बहुसंख्यक समाज एक और वर्ग में बटा होता, एक और धर्म में बटा होता, जो शायद दलित धर्म होता। तो हमेशा से उन्होंने क्या कोशिश की, जो इस देश का फैब्रिक है, वो फैब्रिक हमेशा से मौजूद रहे। आरक्षण के लिए जो उन्होंने कहा, जो लोग नहीं समझते इस बात को, बाबा साहब अंबेडकर ने हमेशा कहा कि आप पढ़िए, लिखिए, आगे आइए, समाज में योगदान दीजिए, नौकरी देने वाले बनिए। और अगर हम उस बात की धारणा को पूरा करें तो 10 वर्षों का जो आरक्षण है आज 75 वर्षों तक नहीं चलता। और सिर्फ पॉलिटिक्स को लेकर के कहीं पता चलता है, कोई मोर्चा बन जाता है, कोई सेना बन जाती है, कोई बहुजन समाज पार्टी बन जाती है, कोई और सिर्फ बाबा साहब को एक पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करें। जबकि बाबा साहब अंबेडकर इस देश के संविधान निर्माता, और इस देश में ही नहीं, वो सिर्फ विद्वता के मामले में, वो संविधान में एक सामाजिक मूलभूत संरचना समाज में स्थापित करने के मामले में, जातिवाद से मुक्त, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ भारत का सपना देखने के मामले में, और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, जिसकी बात आज हम करते हैं कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, शायद हम भूल जाते हैं कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 हमें बाबा साहब अंबेडकर ने ही दिया। हम यह भूल जाते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, वो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स वो बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। तो सही मायने, मैं दुबे साहब एक बीच में हस्तक्षेप करना चाहता हूं, आपसे सवाल करना चाहता हूं और पूरे सम्मान के साथ करना चाहता हूं कि जब हम ये जिक्र करते हैं, नीति निर्देशक तत्व भी उन्होंने दिए, मौलिक अधिकार भी उन्होंने दिए, ये सारी व्यवस्थाएं भी उन्होंने दी, तो हम संविधान सभा के उन बाकी सदस्यों का अनादर नहीं कर देते हैं।
जिन्होंने इस संविधान सभा के माध्यम से संविधान बनाने में अपना योगदान दिया था? या आप भी उस रौ में बह रहे हैं जो आज के नेताओं का शगल हो गया, सब कुछ बाबा साहब ने दिया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनका कोई योगदान था कि नहीं? इसके अलावा 300 से ज़्यादा सदस्य जो संविधान सभा में अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर आए थे, हर विषय पर अपना राय, अपना मशवरा दे रहे थे, उनका कुछ योगदान था कि नहीं? क्या आप नहीं मानते हैं कि वाकई हम लोग जब किसी के प्रति भावनाएं व्यक्त करते हैं, अतिरेक में चले जाते हैं, व्यवहारिकता से पीछे हट जाते हैं? कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर विनम्रता पूर्वक? चाहूंगा कि संविधान सभा के 246 सदस्यों का योगदान था और उसमें 2/3 से जो ज्यादा सदस्य थे वो बाबा साहब अंबेडकर के साथ थे या बाबा साहब अंबेडकर उनके साथ थे जी। जो समाज में रिफॉर्म्स लाने की बात थी वो सभी लोग बाबा साहब, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे उसी संविधान सभा में जी। उसी संविधान सभा में श्रद्धेय पंडित राजेंद्र प्रसाद जी भी थे जी। उसी संविधान सभा में बहुत सारे लोग थे। उसी संविधान सभा की सर्वसम्मति से चूंकि अध्यक्ष थे, होता क्या है कि लीडर, सेनापति का हमेशा नाम लिया जाता है। निश्चित तौर पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस समय सर्वोपरि थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत सारे मेंबर्स के बड़े सारे योगदान रहे और बाबा साहब अम्बेडकर उसके चेयरपर्सन थे। लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं उसके बाद उस देश में बनी, तो बाबा साहब अंबेडकर चूंकि उस समाज से आते थे जहां से उठ करके उन्होंने समाज को एक दिशा दिखाई, इसलिए उनको एग्जाम्पल के तौर पर सेट किया जाता है, इसलिए उनको एग्जाम्पल के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि दुबे साहब जो बोल रहे हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष बाबा साहब अंबेडकर नहीं थे। संविधान सभा के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए सेनापति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति, उसका जो एक खंड था, उसके अध्यक्ष, उसके प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन मैं बादल सरोज जी थोड़ा सा इस बात को और विस्तार देने की कोशिश करता हूं आपके माध्यम से, और जानना ये चाहता हूं कि जिस वंचित वर्ग के लिए उनका कार्य था, क्या कुछ ऐसा हुआ कि वो वंचित वर्ग समझ नहीं पाया कि भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए किया क्या? कहीं देखता नहीं हो कि श्रमिक वर्ग डॉक्टर अंबेडकर को उस सम्मान के निगाह से देखे जो बतौर उन्होंने एज अ लेबर मेंबर वायसराय की कमेटी के अंतर्गत अपना योगदान दिया। इस देश की आधी आबादी अर्थात महिलाओं के संदर्भ में जो उनकी दूरदृष्टि थी, जो उनकी कोशिश थी और उनकी कोशिशों ने जो मुकाम दिलाया, क्या इस देश के लोग जानते हैं कि आज़ादी के समय इस देश के सारे पुरुषों को यह अधिकार था वो जितने चाहें उतने विवाह कर सकते हैं? अगर बहुविवाह को किसी के प्रयासों के चलते अवैध घोषित किया गया तो उसका श्रेय दिया जा सकता है तो डॉक्टर अंबेडकर को ही दिया जा सकता है। हिंदू महिलाओं को तलाक के संदर्भ में अधिकार अगर आया तो उस बिल के तहत ही आया। कहाँ चूक गए हम लोग जो उनके योगदान को सही रूप में जो समाज को याद करना था वो नहीं याद किया? याद किया तो केवल कितना, क्या आरक्षण जो चल रहा है ना सब, वो डॉक्टर अंबेडकर की देन है। याद क्या कर रहे हैं? ये जितने भी छुआछूत वाले मामले हैं, इनके नेता डॉक्टर अंबेडकर हैं। वाकई हमने न्याय किया उस शख्सियत के साथ? बिल्कुल सही बात कही है आपने। इसमें दो सवाल और जोड़ना चाहता हूं मैं जी। कितने लोगों को मालूम है, मैं अभी यहाँ बाबा साहब का एक नया रूप ही सुन रहा था तो मुझे लगा कि मैंने अभी तक जितना बाबा साहब को पढ़ा है पता नहीं क्या पढ़ लिया मैंने जी। कितने लोगों को पता है कि जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल ला रहे थे जी, तो उस हिंदू कोड बिल के खिलाफ पार्लियामेंट के सामने प्रदर्शन हुआ था, साधुओं की रैली निकली, करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में, हाँ करपात्री महाराज के नेतृत्व में आरएसएस ने बाबा साहब के पुतले जलाए थे जी। और ये काम तो और किसी ने नहीं किया था। कितने लोग जानते हैं जो उस बिल के खिलाफ थे? और कांग्रेस में भी नेहरू आइसोलेशन में थे क्योंकि पंडित मदन मोहन मालवीय और उस तरीके के बहुत सारे लोग उनके साथ नहीं थे। कितने लोग जानते हैं कि अभी जो बड़े ज्ञान यहाँ पर दिया जा रहा था कि समता और न्याय और फलाना और ढिकाना, बाबा साहब की ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता वाली उसमें संविधान सभा को एक संगठन था जिस संगठन ने 3 ज्ञापन दिए थे जी। और उस 3 ज्ञापन के जरिए राजेंद्र बाबू से और बाबा साहब से ये कहा था कि संविधान सभा की कोई आवश्यकता नहीं है, संविधान एक पाश्चात्य अवधारणा है, हमारे यहाँ 5000 वर्ष से एक संविधान चला आ रहा है जिसकी वजह से हमारा समाज पूरी तरीके से एकजुट है। उस संविधान का नाम है मनुस्मृति, उसके हिसाब से इस देश को चलाया जाना चाहिए। कौन था वो संगठन? वही संगठन था जो आज भारतीय जनता पार्टी को सामने रख के सरकार में है, आरएसएस जी। वो लोग याद कर रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर को, उनकी सराहना कर रहे हैं कि वो ऐसे थे और ऐसे थे। तो बाबा साहब अगर कहीं होंगे तो वैसे तो बाबा साहब
पुनर्जन्म नहीं मानते थे, लेकिन बाबा साहब अगर कहे होंगे तो उनके अट्टहास से पूरा स्वर्ग गूंज रहा होगा। सवाल ये है कि हमने बाबा साहब की मूर्ति खड़ी कर दी और बाबा साहब को मार दिया। हमने बाबा साहब के उस हर मूल्य के खिलाफ संघर्ष किया, कोशिश की, साजिश की, जिसके जरिए बाबा साहब का सपना पूरा ना हो। और वही ताकतें कभी कांग्रेस के नाम पर सरकार में रही, बहुमत में। इस देश में कुछ खास लोग हैं जो कभी कांग्रेस में भी रहते हैं, कभी बीजेपी में भी होते हैं। उनकी मंशा केवल यही रहती है कि उनका जो वर्चस्व चला आ रहा है वो वर्चस्व नहीं हटना चाहिए। आरक्षण बाबा साहब ने नहीं दिया था। आरक्षण आजादी के 30-35 वर्षों से पहले से लागू था। कोल्हापुर में भी लागू था, दक्षिण में भी लागू था, तमिलनाडु में भी था। बाबा साहब ने उसको एक व्यवस्था का रूप दिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी आरक्षण को अंतिम समाधान नहीं माना, रामबाण नहीं माना। उन्होंने कहा कि असली समाधान होगा। उन्होंने 3 चेतावनियां दी थी 26 नवंबर 1949 को। उन्होंने कहा था कि हमने अच्छा संविधान बना लिया है, लेकिन हम जिस जमीन पर इस इमारत को खड़ा करना चाहते हैं वो जमीन ऊबड़ खाबड़ है। अगर सामाजिक समता बरकरार को कायम नहीं कर पाएंगे तो राजनीतिक लोकतंत्र भी बरकरार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा था कि अगर एक व्यक्ति के हाथ में हम इतनी अधिक ताकतें दे देंगे तो जिस देश में न लोकतंत्र बचेगा और तानाशाही आ जाएगी। बाबा साहब की जो आशंकाएं थी संविधान सभा के आखिरी दिन, वो आशंकाएं हमारे सामने खरी साबित हुए हैं। हमारे पास बाबा साहब के लिए माला है, बाबा साहब के लिए ये सब कुछ है कि हमने मूर्ति बना दी, मंदिर बना दिया, बिल्डिंग बना दी, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं की। और इसके लिए केवल राजनीतिक पार्टियों को दोष देना पर्याप्त नहीं है। जिन मजदूरों के लिए उन्होंने काम किया, जिन महिलाओं के लिए काम किया, उनके झंडे पर भी, उनके एजेंडे पर भी बाबा साहब अंबेडकर को जिस प्रमुखता के साथ होना चाहिए था वो नहीं रहे। ये एक अपराध है जो इस समाज ने अपने साथ किया है। उस अपराध से उबरने का एक वही तरीका है कि बाबा साहब के मिशन को, बाबा साहब के विचार को आगे बढ़ाया। तो बादल जी उस दर्द को महसूस कर रहे हैं जो उस शख्सियत के संदर्भ में समाज के अपराध के तौर पर व्यक्त होना चाहिए, जिनके लिए उन्होंने काम किया, जिनके संदर्भ में दृष्टि रखी, वो वक्त गुजरने के साथ उन्हें उतने सम्मान के साथ स्मरण में नहीं रख पाए। लेकिन मैं चिंतामणि जी के पास जोड़ना चाहता हूं, जब भी कभी ऐसे विषय होते हैं, संघ या भाजपा को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अपने आप को इस देश के लिए समर्पित संगठन है, ये दावा करता है, उसके संदर्भ में सवाल है। चिंतामणि, आपसे जानना चाहता हूं कि संघ तो बात करता है जाति विहीनता के संदर्भ में, जाति तोड़ने के संदर्भ में, समानता के संदर्भ में, तो भी कटघरे में आप खड़े रहते हैं। कहां चूक जाते हैं आप, जिसके चलते ये सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ते? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो शिक्षा बढ़ रही है तो ये समझ में आ रहा है कि संघ ही बाबा साहब के सपनों को साकार करने वाली संस्था है। संघ तो पहले दिन से समरसता है। जिस दिन शाखा लगी उस दिन जाति नहीं पूछी कि कौन स्वयंसेवक किस जाति का है। खुद बाबा साहब अम्बेडकर तो उन्होंने आश्चर्य किया। और ठेंगड़ी जी जब थे, ठेंगड़ी जी उनके पास गए जी, परिवर्तन की मत कीजिए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी शक्ति इतनी कम है कि तुम्हारे तरीके से चलेंगे तो विचार नहीं कर सकता। लेकिन मैं सरोज बादल जी से कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कम्युनिस्ट पार्टियों का विरोध किया है और कम्युनिस्ट के साथ चुपते रहे हैं। एक बात और मैं उन्हें बता दूं कि जिस हिंदू कोड बिल की ये बात कर रहे हैं, हिंदू कोड बिल का विरोध जनसंघ ने इसलिए किया था और उस समय की राम राज्य परिषद ने इसलिए किया था कि वो केवल हिंदुओं के बारे में कानून बना जी, को भी इस कानून में लाया जाए। ये कानून पूरे भारतीय समाज के लिए बने, कानून बने, जबकि आप केवल हिंदुओं के लिए कोड बिल ला रहे हैं। इस बात आप उसको विशेष उसमें मत डालिए। ये बड़ी बात को लेकर के विरोध था और केवल इस बात को कि हिंदू कोड बिल का विरोध था, ये गलत आकलन है, ये गलत उसका ये अपना आकलन है, तथ्यों को अपनी अपनी सुविधा से प्रस्तुत करने का। सच तो यही है कि उस समय पे कम से कम राम राज्य परिषद के संदर्भ में ये बात बहुत स्पष्ट है कि ये नजरिया था करपात्री जी महाराज का और बाकी लोगों का कि हिंदुओं का जो कोड बिल है ये धार्मिक स्वतंत्रता पर अतिक्रमण की कोशिश है। हिंदुओं के संदर्भ में जो कुछ भी चलना है वो मनुस्मृति के साथ चलना चाहिए। इसके संदर्भ में एक नजरिया था। इस देश में ये सहूलियत रही है कि हर व्यक्ति को अपने नजरिए के साथ जनता के बीच में जाने का अधिकार रहा है। करपात्री महाराज जी को भी रहा, राम राज्य परिषद को भी रहा, जनसंघ को भी रहा। समाज ने वक्त के साथ जिसे स्वीकार किया वो हमारे देश में कानून की शक्ल ले गया। लेकिन मैं अजय उपाध्याय जी वापस आपके पास में लौटकर आना चाहता हूँ और कुल मिलाकर
आरोप प्रत्यारोप से उबर कर आने वाले समय के लिए कुछ बात करें। जो सपना बाबा साहेब अंबेडकर ने देखा था, वो अकेले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने ऐसा सपना देखा था। इस देश का जो भी हित चाहता है, कमोबेश उसका सपना यही है, सब लोग मनुष्य बने, सब लोग तरक्की करें, सब लोग प्रेम से रहें, सब लोग एक दूसरे के प्रति सौम्यता रखें, सब लोग एक दूसरे के प्रति भाईचारा रखें। ऐसा विचार सार्वजनिक रूप से सबके द्वारा व्यक्त किए जाने के बाद भी होता नहीं है। क्या करते हैं आप लोग ऐसा जिसके चलते ये हो नहीं पाता है? जो बातों में होता है वो व्यवहार में नहीं होता। क्या आने वाले समय में उम्मीद रखें कुछ ऐसा करेंगे आप लोग जिसके चलते ये व्यवहार में भी हो जाए कि दलित अगर घोड़ी पे चढ़ जाए तो सवर्ण उसके आगे नाचते दिखाई दें, ना कि लाठियां लेके पीछे दौड़ते हुए दिखाई दें? ऐसा देख पाएंगे हम? और डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा प्रश्न है और वाकई समाज हित में आपने प्रश्न किया है। और मुझे लगता है इस मामले में यहाँ चूंकि कई लोग सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से जुड़े हुए लोग हैं, दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, वैचारिक अपनी अपनी भिन्नता भी और अपनी अपनी वैचारिक कहीं ना कहीं आस्था भी है। लेकिन इस सच्चाई को भी मुझे स्वीकारना होगा और हम सबको स्वीकारना होगा कि यदि समाज में वैमनस्यता फैलेगा तो समाज का कल्याण नहीं होगा। ये सब स्वीकार होगी तो समाज भी बदलेगा, मजबूत होगा और इसके कारण राष्ट्र भी मजबूत होगा, जो अंबेडकर साहब चाहते थे। धीरे धीरे निश्चित तौर पे समाज में विघटनकारी शक्तियां तब भी रही जब देश स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा था, स्वतंत्रता के बाद भी रही और आज भी वो चल रही है। लेकिन हमें यह समझना होगा, और ये पार्टियों से ऊपर, कांग्रेस पार्टी, भाजपा, सपा, बसपा, सीपीआई, जितनी भी पार्टियां हैं, हमारे मित्र अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के दुबे जी या अम्बेडकरवादी विचारक जो है हमारे गंगाराम जी, ये हम सबका अस्तित्व कब रहेगा? जब समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा, समरसता रहेगी, कहीं ना कहीं सौहार्द का माहौल रहेगा, तभी जो है खूबसूरती बढ़ेगी। और ये तब होगा जब हम लोग अपने छोटी छोटी पहचान को छोड़कर राष्ट्र की पहचान में समर्पित अपने आप को हों, राष्ट्र की पहचान में अपने आप को समर्पित करेंगे। कैसे करेंगे अजय जी? आता हूं मैं गंगाराम जी। आज अंबेडकर जी की जयंती पर तमाम कार्यक्रम हुए, देश में झड़ी लगी हुई थी, कहां आयोजन नहीं था। पर आयोजन क्या था? जहां मोदी जी थे वहां सोनिया गांधी नहीं थी, वहां राहुल गांधी भी नहीं थे। जहां शिवराज सिंह चौहान थे वहां पर कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह का आता पता नहीं था। जहां भूपेश बघेल जी थे तो वहां पे डॉक्टर रमन सिंह के लिए कोई जगह नहीं थी। जहां अरविंद केजरीवाल थे वहां पर बाकी के लिए जगह नहीं थी। मेरा आपसे सवाल है, इन शख्सियतों के संदर्भ में भी अगर राजनीतिक प्रतिबद्धताएं इतनी ज्यादा हावी हैं, उसके बाद में देश को सपना दिखा रहे हैं हम सब एक हैं, हम सब एक रहेंगे, भरोसा कर लें हम लोग वाकई हम एक है और एक रहेंगे? गंगाराम जी। देखिए हिमांशु जी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती केवल इंडिया के अंदर ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में लोगों ने मनाया है जी। भारत के अंदर तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने अंदाज में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाया है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है तो संकुचित सोच का अंत हो रहा है। जैसे इस पीढ़ी पे हमने देखा, हमने बचपन को भी देखा, इधर भी देख रहे हैं, जैसे शहरीकरण हो रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, उसमें तमाम संकुचित विचारधारा का अंत हो रहा है। एक विस्तृत विचारधारा भारत के अंदर जन्म ले रही है। यही हमने देखा था कि बेटी तो छोड़ दिए, रोटी का भी संबंध आपस में तमाम जातियों के अंदर नहीं होता था, लेकिन शिक्षा का स्तर बढ़ने के बाद में रोटी का संबंध कायम हुआ है और आने वाली पीढ़ियों में बेटियों का भी संबंध कायम होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, निश्चित तौर से भारत एक अखंड और एक विस्तृत सोच का भारत बनेगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि वी दी पीपुल, हम भारत के लोग सबसे पहले भारतीय हैं, भारतीय के सिवा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी परिकल्पना जो वास्तव में उच्च सोच रखने वाला चाहे जिस दल का व्यक्ति हो, वो बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को मानेगा और भारत को इस बात को मानेगा। गंगाराम जी आशावादी रुख व्यक्त कर रहे हैं, पर मेरे सवाल के संदर्भ में गए नहीं। शायद दुबे साहब जा पाए, दुबे साहब इस पर कोई दृष्टि दे पाए? क्या इस बात की उन्हें कोई खिन्नता है कि ऐसी शख्सियतों के संदर्भ में भी हम एक साथ होकर समाज को संदेश नहीं दे सकते? संदेश देना चाहते हैं, देखिए हम चल रहे हैं इनके रास्ते पर बाकी नहीं चल रहे, ये भी देखिए। इस होड़ को किस नजरिए से देखते हैं दुबे साहब? मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी साहब, मैं बस इतनी सी बात कहूंगा। बड़े बड़े दार्शनिक बैठे हुए, बादल सरोज जी बैठे हुए हैं जी।
आज देश को जरूरत है एक यूनिफाइड लॉ की। जी। आज देश को जरूरत है एक यूनिफॉर्म कोड बिल की। जी। आज देश को जरूरत है हर इस वर्ग की महिलाओं को एक जैसे लॉ की। आज देश को पॉलीगेमी से निजात की जरूरत है। जी। आज इस देश में ट्रिपल तलाक जैसी कुरीतियां जैसी खत्म हुई से पॉलीगेमी भी खत्म होनी चाहिए। और एक बात आखिरी 30 सेकंड में मैं कहना चाहूंगा बादल सरोज जी को संबोधित करके कि वामपंथी विचारधारा ने हमेशा से संविधान सभा के प्रारूप का संविधान बनाते समय विरोध किया था। यह बात किसी को भी भूलनी नहीं चाहिए। ओवर टू यू। तो कुल मिलाकर वामपंथी पर पहुंच गए हम, लेकिन मूल प्रश्न जिस पर हमें उत्तर की अपेक्षा थी वो आया नहीं। सवाल इस बात का है कि जिन्होंने आज़ादी के संदर्भ में योगदान दिया, जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद इस देश के पुनर्निर्माण में योगदान दिया, क्या उनको आज़ादी के 75वें साल बाद भी हम राजनीतिक चश्मे से देखने के लिए ही बाध्य रहेंगे? क्या वोट की खातिर ही अपनी सुविधा के अनुसार याद करेंगे, या हम इस उदारता का परिचय देंगे कि हम भारत के लोग, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग, पूरा विश्व एक परिवार है ये बात करने वाले लोग, अपने इन पुण्य आत्माओं के संदर्भ में दलगत क्षुद्रता से ऊपर उठकर एक साथ रहकर कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। अंबेडकर जहाँ पर भी होंगे इस बात को लेकर दुखी तो होंगे। जिस देश के लिए मैंने इतना कुछ किया, उस देश के लोग एक छत के नीचे एक स्वर के साथ ये मानने के लिए तैयार नहीं कि हाँ आपने हमारे लिए कुछ किया। उसके लिए भी उन्हें अलग अलग दीवारें चाहिए, अलग अलग खांचे चाहिए और उसके साथ अभिव्यक्ति चाहिए। जिन्होंने इस देश को एकजुट रखने के लिए अपने प्राण लगा दिए, क्या उनके संदर्भ में हम इतना भी कृतज्ञता ज्ञापित नहीं करते? इस पर हम सबको विचार करना चाहिए। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रासंगिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर शख्सियत को समर्पित कुछ यूँ है कि जमी बुलंदी की होती नहीं, कि जमी बुलंदी की होती नहीं, हमलावर कभी यहाँ पर शख्स नहीं, शख्सियत ठहरती है। तो मुझे लगता है कि शख्सियत के संदर्भ में जो आग्रह हमारा है, बाबा साहब अम्बेडकर महज एक शख्स नहीं, एक विचार थे, एक शख्सियत थी, और उस शख्सियत को हमें न केवल याद रखना है बल्कि उनके विचार पर चलने की कोशिश भी करना है। उस विचार में था एक समृद्ध समाज, एकजुट समाज, जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना। क्या उस कार्य में हम आप अपने आचरण से कोई योगदान दे पा रहे हैं? इस पर हम विचार करें, और अगर उत्तर नकारात्मक हो तो उसे सकारात्मक में बदलने की कोशिश करें। इतना ही आग्रह आज के इस पावन मौके पर। अब मुझे दीजिए याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।